दोस्तों, एक लड़का एक लड़की एक कॉलेज में पढ़ते थे और उस कॉलेज में दोनों लड़कों से एक दोनों से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद दोनों, एक का घर होता है लखनऊ में और एक का घर होता है अमेठी ज़िले में। जो कि वो लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है, उसका घर उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में होता है। और जो लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है, उसका घर होता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा। जो भी व्यक्ति इस पर कमेंट करना चाहता है, कमेंट अगली बार में जो वीडियो बनाएंगे उसमें उसका नाम सबसे पहले लेंगे कि इस जगह से इस भाई ने हमारे लिए क्या कमेंट किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जो शालिनी होती है वह भी पढ़ने में ठीक ठाक होती है और जो दीपक होते हैं वो भी ठीक ठाक होते हैं। पहले तो दीपक अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई करता था। उसके बाद इंटर अपने गांव में ही कंप्लीट किया। जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी हुई तो वह लखनऊ चला जाता है। लखनऊ कॉलेज में वहीं पढ़ाई करने लगता है। वहाँ पर एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उस लड़की से, वो दोनों एक ही जात के होते हैं, इसलिए अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जो लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है, उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी अब तुम सयान हो गई हो, अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो शालिनी कहती है कि अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ। अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई शादी कर दी जाए, लेकिन कोई दूसरे लड़के से करवाएंगे तो ये भी नहीं अच्छा है। इसलिए जो शालिनी होती है वह अपने मामा से कहती है, उसका ननिहाल भी उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में ही होता है। वह अपने मामा से कहती है कि मामा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका घर भी अमेठी ज़िले में ही पड़ता है और पापा कह रहे हैं कि शादी करने के लिए। तो मामा और भांजी में थोड़ा पटता था, इसलिए वो मामा कहें ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। तो जाते हैं शालिनी के घर और शालिनी के पापा से कहते हैं, जीजा जी क्या शालिनी की शादी करना चाहते हैं? बोले हाँ, अब बेटी है, सयान हो गई है, अब शादी विवाह कर देंगे, सर से कर्जा उतर जाएगा, बोझ उतर जाएगा। ये भी तो एक कर्ज ही है, जब तक इसके हाथ पीले नहीं करेंगे तब तक तो हम कर्ज में ही डूबे रहेंगे। तो शालिनी के मामा कहते हैं कि मैं एक लड़का देखा हूँ, बहुत ही सुंदर लड़का है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, कहो तो दिखा दूँ। कहते हैं ठीक है। तो जाते हैं। जिस लड़की से शालिनी प्यार करती थी, जिस लड़के से शालिनी प्यार करती थी, वही लड़का दिखाते हैं। शालिनी के पापा को भी पसंद आ जाता है। शादी कहते हैं ठीक है भाई। लड़का लड़की तो पहले से ही देखे होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, शादी हो जाती है। दोस्तों, जब शादी होने के साल 2 साल बीतता है, लेकिन जो दीपक होता है उसका कुछ गलत साथियों के साथ संगत पड़ जाती है और उसके, वह अकेला होता है, उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत होते हैं और लखनऊ हाईवे पे उसकी ज़मीन होती है। वहाँ पर वह कोको कोला के, उसके पिता जो होते हैं ठंडा की दुकान किए होते हैं। दुकान अच्छी चलती है, गर्मी के महीनों में बढ़िया चलती है। लेकिन इधर जो दीपक होते हैं वो जो है दारू शराब नशा इतना करने लगते हैं साथियों के साथ मिलकर कि आए दिन नशे करके आते हैं, अपनी बीवी को गाली गलौज मारना पीटना सब कुछ कहते हैं। लेकिन अब बेटा तो बेटा होता है, अब बाप जो होते हैं वो अपने बेटे की ही पक्ष लेके चलते हैं। शालिनी कहती है पापा ये बहुत दारू पीने लगे हैं, बहुत नशा करने लगे हैं। लेकिन अब पिता कहते हैं बेटी सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अभी उम्र है, सीख जाएगा। लेकिन उसके जो साथी संगाती होते हैं वो सब, उसके पास इतनी ज़मीन जायदाद थी, वो लोग सोचते थे कि इसका बर्बाद हो जाए, ये भी हम लोगों की तरह एकदम कंगाल हो जाए।
इसके पास इतनी ज़मीनें हैं, सब बेच बाच के एकदम भिखारी बन जाए। लेकिन दोस्तों शालिनी बहुत समझाती थी कि ऐसा मत कीजिए, मत दारू पीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन नशा के आगे दीपक किसी की नहीं सुनता था। बस साथियों के साथ अपना दिन भर अय्याशी करता रहता था। और जो हाईवे की ज़मीन थी उसको उसके साथियों ने बहला फुसला करके हड़प लेते हैं, वो ज़मीन भी चली जाती है। इसी टेंशन में जो है माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। और इधर शालिनी जो है बहुत टेंशन में हो जाती है। वह भी कहती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और मेरे पास भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मैं ही हूँ जो बड़ी हूँ। भाई बहन को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, और पिताजी हैं जो किसानी करते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन वह कहती है कि अपने पति से कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो दीपक होता है वो नशे में रहता है, कहता है छोड़ के चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। दोस्तों शालिनी चली जाती है अपने पापा के घर। और उसके पापा कहते हैं क्या बात है बेटा। बोले पापा मेरी शादी बहुत गलत जगह हुई है, लेकिन क्या करूँ भाई, जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। तो दोस्तों वह फिर पढ़ाई शुरू करती है और अनेकों फार्म निकलते रहते हैं। सोचती है कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सरकारी नौकरी करूँगी, हो सकता है हमारी ज़िंदगी बन जाए। वह फार पे फार डालती रहती है। लेकिन शायद के संजोग एक बार उसका फार्म तहसीलदार में डालती है, उसका रिजल्ट निकल जाता है, वो पास हो जाती है और लखनऊ में ही वह तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हो जाती है। दोस्तों ऐसे 3 साल 4 साल बीतता रहता है। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें उस घर नहीं जाना है तो कहीं दूसरी शादी कर लो, यहाँ पर रहती हो, हमको तो बोझ नहीं लगता, लेकिन गांव वाले देखते हैं तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि बेटी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो शालिनी कहती है पापा कहने वालों को कहने दीजिए, अभी हमारे भाई हैं बहन हैं, उन लोगों को पढ़ाना है लिखाना है, वो लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर दोस्तों जो दीपक होता है इसके साथी इसको इतना बर्बाद कर देते हैं, इसका इतना बर्बाद कर देते हैं कि ज़मीन जायदाद सब हड़प लेते हैं। इसकी माँ तो मर ही जाती है, बाप भी मर जाते हैं। इसी टेंशन में वह अकेला हो जाता है। जब कुछ नहीं रह जाता है तो वह कुल्फ़ी बेचने लगता है। वह जाता है और अपना ज़िला छोड़ करके उसी लखनऊ शहर में जाता है, वहीं कुल्फ़ी बेचता है। और दोस्तों वह गमछा से गर्मी में रहता है, चिलचिलाती धूप में बेचारा जाता है। रास्ते में इतनी कड़ी धूप लगती है, कुल्फ़ी बेचता है, किसी तरह अपना गुजर बसर करता है। अब उसकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी, जो नशा करता था सब पैसे तो ख़त्म हो चुके थे, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वह जाता था उसी कचहरी में, कुल्फ़ी बेचता था, कुछ पैसे मिलते थे तो अपना उसी से गुजर बसर करता था। जो मैडम थी, जो तहसीलदार थी, वो कहती थी जाओ उस कुल्फ़ी से कुल्फ़ी ले आओ, आज कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा है। तो जाती हैं, 2-4 लोग और होते हैं, कुल्फ़ी खरीदती हैं। उसके बाद उसकी कुल्फ़ी टेस्टी होती है, कहती हैं कुल्फ़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। वह कुल्फ़ी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3-4 दिन ऐसे बीतता गया। तो उस आदमी से कहने लगी कि तुम कुल्फ़ी धूप में लगाते हो, छाया में लगाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है ठीक है मैडम। लेकिन वह मुँह बाँधे होता है, इसलिए शालिनी उसको नहीं पहचान पाती हैं। जब एक दिन छाया में वह आता है और अपना मुँह खोलता है और शालिनी निकलती हैं, देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। कहती हैं ये तो हमारे तलाकशुदा पति दीपक हैं। उसके बाद फिर वह ऑफिस में चली जाती हैं। ऑफिस में जाने के बाद अपने नौकर से कहती हैं जो कुल्फ़ी बेच रहा है ज़रा उसको अंदर बुलाओ। तो
जाता है नौकर, उस कुल्फ़ी वाले को कहता है तुम आपको मैडम बुला रही हैं। बेचारा डर जाता है, क्या बात हुई, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो जाता है डरते डरते, कहता है क्या बात है मैडम। नीचे बैठता है, कहते हैं नीचे नहीं बैठो, कुर्सी पे बैठो। तो सब लोग बदले बदले से हो जाते हैं और वह कहता है क्या तुम दीपक हो? तो कहता है ये मेरा नाम कैसे जानती हैं? कहती हाँ मैडम, मैं दीपक हूँ, मेरा घर अमेठी ज़िले में पड़ता है। तो शालिनी कहती है तुम यहाँ कैसे? तो लगता है पूरी कहानी बताने, कहता है कि मैं नशे में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बीवी को भगा दिया और सारे ज़मीन जायदाद हमारे हड़प लिए गए। मेरे पिताजी इसी टेंशन में उनकी मौत हो गई, माँ भी मर गईं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब यही कुल्फ़ी बेचता हूँ, इसी से अपना गुज़र बसर करता हूँ। तो कहता है कि तुम मुझे पहचान रहे हो? तो कहता है कि नहीं मैडम, पहचान तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं वही शालिनी हूँ जिसे तुमने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके पैरों पे गिर जाता है, लेकिन शालिनी उसको उठा लेती हैं, कहती हैं नहीं, तुम आज भी मेरे पति ही हो। मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर आज भी पहनती हूँ। मैं तुम्हें अपना पति ही मानती थी, लेकिन तुम अपने नशे में और दौलत में इतना चूर थे कि उस समय किसी को पहचाने भी नहीं थे। तो दोस्तों, वो शालिनी मैडम जो होती हैं, कहती हैं आज से तुम कुल्फ़ी नहीं बेचोगे, मैं तुम्हारे लिए एक यहीं पर दुकान दिलवा देती हूँ। उसी दुकान में तुम जो भी सामान लाया करो उसमें बेचा करो। धीरे धीरे वह उसी दुकान में बेचने लगा सामान। और उसी के गांव का एक और दोस्त था जो कि शालिनी के बैच में पढ़ाई किया था, दोनों तहसीलदार बन गए थे। तब जब उससे कांटेक्ट किया शालिनी मैडम ने, तो बताया कि फला नाम की जो ज़मीन जायदाद है, क्या सच में किसी और के नाम है या ज़बरदस्ती हड़पा गया है। तो सारी फाइलें खोजी जाती हैं, खंगाली जाती हैं। निकालने के बाद पता चलता है कि सारी ज़मीन जायदाद इसी के नाम है और किसी ने अभी अपने नाम नहीं करवाया है। तो फटाफट पूरे कागजात को वह सही करवाती हैं, दुरुस्त करवाती हैं। करवाने के बाद जो भी ज़मीनें होती हैं लखनऊ हाईवे पर और उसके घर पर जितनी भी ज़मीन जायदाद होती हैं, सब दीपक के नाम करवा देती हैं। उसके बाद कहती हैं कि अब सब ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है, अब जाके अपना घर संभालो। लेकिन इधर दीपक अब बहुत सुधर चुका था और कहता था कि मैडम, मैं अब बहुत सुधर चुका हूँ और मैं सोचता हूँ कि फिर से घर बसाना चाहता हूँ। तो शालिनी मैडम कहती हैं कि शादी कर लीजिए ना। तो फिर वह सर झुका के रोने लगता है कि मैडम, मुझसे अब कौन शादी करेगा। तो कहता है कि बहुत से लोग हैं शादी करने वाले। कहता है कि अगर आप मना ना करें तो मैं एक बात कहूँ। तो कहता है कि कहो। कहती हैं कि तो दीपक कहता है कि मैं आपको ही अपना पत्नी मानता हूँ और आपसे फिर शादी करना चाहता हूँ। तो शालिनी भी अपने आप को रोक नहीं पाती, तो कहने लगती हैं कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ी हूँ, मैं जिसको अपना पति मान ली हूँ, मैं उसी के नाम से ही सिंदूर डालती हूँ, उसी को अपना पति मानती हूँ और किसी मर्द को आज तक मैंने नज़र नहीं लगाया, नज़र से देखा। दोनों जाते हैं एक मंदिर में, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर अपने घर पर आ जाते हैं और दीपक कहते हैं मैडम, आप तो पढ़ी लिखी हो गई, सरकारी सर्विस कर रही हैं, आप मुझे उतना इज्जत देंगी कि नहीं देंगी। कहा ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें, अगर तुमने मुझे धक्का मार कर नहीं निकाला होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती, मैं भी शायद उसी में सड़ गल रही होती। और आज मैंने पढ़ लिख करके अपनी मेहनत पर आज तहसीलदार बन गई। और ये मत समझना कि मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। फिर दोस्तों दोनों लोग रहने लगते हैं। यह कहानी अमेठी ज़िले की है और बहुत ही सुंदर कहानी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी व्यक्ति इस पर कमेंट करना चाहता है, कमेंट अगली बार में जो वीडियो बनाएंगे उसमें उसका नाम सबसे पहले लेंगे कि इस जगह से इस भाई ने हमारे लिए क्या कमेंट किया।